Assalamualaikum, dear students. I am Khalid Mahmood from Gill Science Academy. Dear students, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का टॉपिक है सोलर सेल। आज आपने सोलर सेल के बारे में सीखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब रोशनी किसी पीएन जंक्शन पर पड़ती है, जैसे कि ये पीएन जंक्शन है, तो इसके अक्रॉस, इसके मतवाजी फोटान एनर्जी जज़ब होने की वजह से वोल्टेज डिफरेंस जो है वो पैदा हो जाता है। रोशनी पड़ने की वजह से पीएन जंक्शन के मतवाजी वोल्टेज डिफरेंस का क्रिएट हो जाना, पैदा हो जाना वोल्टिक इफेक्ट कहलाता है। यानी दूसरे अल्फाज में, किसी सेमीकंडक्टर पर रोशनी पड़ने से, लाइट पड़ने से, इसके अक्रॉस, इसके मतवाजी रोशनी की एनर्जी के असर की वजह से कुछ वोल्टेज का पैदा हो जाना वोल्टिक इफेक्ट कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, जब लाइट किसी सेमीकंडक्टर पर पड़ती है तो लाइट एनर्जी के जज़ब करने की बदौलत इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बाहम मुखालफ सिमत में बहाव की वजह से, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो की वजह से क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है लाइट इंटेंसिटी पे, कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, ये लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। और सेमीकंडक्टर के साइज पे
और इसकी नेचर पे, और ये जो इलेक्ट्रॉन और होल की जो जनरेशन होती है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो बनते हैं, उसकी जनरेशन की मकदार पे जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फोटो वोल्टिक इफेक्ट की बदौलत सूरज की जो लाइट है, सनलाइट जो है, उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा की जाती है, और इस सिस्टम को, इस निज़ाम को सोलर पावर जनरेशन सिस्टम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फोटो वोल्टेक जो इफेक्ट है क्या होता है? द जनरेशन ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस the generation of potential difference or voltage across the PN junction in a semiconductor due to absorption of light radiation is called फोटोवोल्टिक इफेक्ट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का जनरेट हो जाना पीएन जंक्शन के अक्रॉस सेमीकंडक्टर में लाइट की अब्जॉर्प्शन की वजह से, दैट इज कॉल्ड फोटोवोल्टिक इफेक्ट। The devices based on this effect is called photovoltaic effect device। और जो डिवाइस जो हैं इस इफ़ेक्ट पे, फोटोवोल्टिक इफ़ेक्ट पे बेस करते हैं, उनको कहते हैं फोटोवोल्टिक डिवाइस। और डियर स्टूडेंट्स, फोटो वोल्टिक इफेक्ट की जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है सोलर सेल या शमसी सेल या फोटोवोल्टिक सेल। और ये ऐसा सेल होता है जिसकी रेजिस्टेंस रोशनी के साथ जो है, लाइट के साथ जो है वो तब्दील होती है, चेंज होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट इज ए सोलर सेल और फोटोवोल्टिक सेल। और ये जो फोटोवोल्टिक सेल है, सोलर सेल है, वर्क्स ऑन फोटोवोल्टिक इफेक्ट प्रिंसिपल। फोटोवोल्टिक इफेक्ट का जो प्रिंसिपल है, ये सोलर सेल जो है उस पे वर्क करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था कि फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या होता है।
अब हम देखते हैं सोलर सेल क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फोटो डायोड है। और ये लाइट एमिटिंग डायोड है, एलईडी है। और ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम में क्या होता है, पीएन जंक्शन होता है और जो पीएन जंक्शन होता है वो बाइस्ड पीएन जंक्शन होता है। इन तमाम में होता पीएन जंक्शन ही है, लेकिन वो बाइस्ड पीएन जंक्शन होता है। डियर स्टूडेंट्स, फोटोडायोड में भी जो पीएन जंक्शन होता है वो बायस होता है, रिवर्स बायस होता है। एलईडी में भी पीएन जंक्शन बायस्ड होता है। और जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें भी बल्कि दो जंक्शन होते हैं, मीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। ये भी जो जंक्शंस होते हैं ये बायस जंक्शन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सोलर सेल होता है दैट इज आल्सो ए पीएन जंक्शन डिवाइस, लेकिन ये अनबाइस्ड होता है। सोलर सेल भी पीएन जंक्शन पे मुश्तमिल होता है, लेकिन ये पीएन जंक्शन जो होता है ये क्या होता है, अनबाइस होता है। और इसमें जो है वो लाइट जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन ए पीएन जंक्शन इज यूज्ड विदाउट एनी बाइस, तो उसको हम कहते हैं सोलर सेल। When PN junction is used without any bias, it is called a solar cell or photovoltaic device. Or dear students, when PN junction is used with the reverse bias, then it is called photoconductive डिवाइस। जैसे कि ये फोटो डायोड है, तो डियर स्टूडेंट्स ये सोलर सेल जो है ये इसको सोलर एनर्जी कन्वर्टर भी कहते हैं। ये सोलर सेल जो है ये सोलर एनर्जी को
लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इन सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसको सोलर एनर्जी कन्वर्टर भी कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो सोलर सेल होता है दैट इज करंट सोर्स डिवाइस होता है या करंट जनरेटर होता है। यानी करंट सोर्स डिवाइस कौन सा डिवाइस होता है? ऐसा डिवाइस होता है जो करंट पैदा करता है। तो जो सोलर सेल होता है ये करंट जनरेटर होता है, करंट सोर्स डिवाइस होता है। इट डिलीवर्स करंट। इसमें पहले करंट और इसके बाद जो है वो वोल्टेज डेवलप होती है। और डियर स्टूडेंट्स, जो बैटरी होती है दैट इज ए वोल्टेज जनरेटर। बैटरी जो है ये वोल्टेज सोर्स डिवाइस है, जबकि जो सोलर सेल है दैट इज करंट सोर्स डिवाइस। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये सोलर सेल जो है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे, जो ऐसा मटेरियल जो रोशनी के लिए बड़ा हसास होता है, सेंसिटिव होता है, उस पे जब ये लाइट पड़ती है तो क्या होता है, वो इस लाइट को ऑब्जर्व करता है और डियर स्टूडेंट्स, जो लाइट होती है, जो रोशनी होती है, ये एनर्जी की एक शक्ल होती है। और क्वांटम थ्योरी के मुताबिक रोशनी जो है, लाइट जो है, वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स पर मुश्तमिल होती है, जिनको क्या कहते हैं, फोटॉन्स। तो जो क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जो लाइट होती है, लाइट इज
made up of packets of energy called photons। तो डियर स्टूडेंट्स, तो वो मटेरियल जो है इन फोटॉन को जब ऑब्जर्व करता है, जज़ब करता है, तो अपनी सतह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करता है, और इलेक्ट्रॉन को खारिज करने से इस मटेरियल पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर मनफी चार्ज होता है। और जब इस मटेरियल जो है वो फोटॉन को जज़ब करता है तो इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, खारिज करता है, और इलेक्ट्रॉन को इमिट करने की वजह से इस मटेरियल पर जो है वो मनफी चार्ज की जो है वो कमी हो जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब इस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी मनफी चार्ज की जो है वो कमी हो जाएगी, और बरकी लिहाज से वो मटेरियल क्या बन जाएगा, वो मुस्बत बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव मटेरियल बन जाता है। और इसके बरक्स वो मटेरियल जो इन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, जज़ब कर लेता है, तो वो इलेक्ट्रिकली बरकी लिहाज से क्या बन जाता है, मनफी बन जाता है, क्योंकि इस मटेरियल में जो मुस्बत चार्ज है वो कम हो जाता है, यानी जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो मटेरियल जो है इलेक्ट्रॉन को जज़ब कर लेता है उस पे नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सोलर सेल होता है, सोलर सेल में दो मुख्तलफ मटेरियल जो होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये दो मुख्तलिफ मटेरियल होते हैं। इनकी दो मुख्तलिफ जो लेयर्स होती हैं, मुख्तलिफ तहें मौजूद होने की वजह से ये सोलर सेल जो है बिल्कुल इसी असूल पे जो है वो काम करता है, यानी एक मटेरियल रोशनी पड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, जबकि दूसरा मटेरियल जो है वो इन्हें जज़ब करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ये सोलर सेल जो है ये वर्क करता है, और ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सोलर सेल।
तो डियर स्टूडेंट्स, जो सोलर सेल होता है ये बुनियादी तौर पर सेमीकंडक्टर मटेरियल की दो मुख्तलफ तहों पे मुश्तमल होता है, जिनको मिलाने से जो है ये एक जंक्शन बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एन टाइप सेमी कंडक्टर मटेरियल है और ये पी टाइप सेमी कंडक्टर मटेरियल है। यानी ये वाली जो है ये एन टाइप लेयर है और ये वाली जो है ये पी टाइप लेयर है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इनको कंबाइन किया जाता है तो क्या होता है, इनके दरमियान ये पीएन जंक्शन जो है वो डेवलप होता है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप में होल्स। पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एन टाइप और पी टाइप को जब कंबाइन किया जाता है तो पीएन जंक्शन बनता है और पीएन जंक्शन जब बनता है तो यहाँ जो है ये डिप्लीशन रीजन जो है वो बिल्ट अप होता है। डिप्लीशन रीजन डिप्लीशन रीजन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो है डिप्लीशन रीजन में शॉर्टेज ऑफ चार्ज होती है। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे और होल्स भी नहीं होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पी टाइप लेयर है और ये सॉरी एन टाइप लेयर है और ये पी टाइप लेयर है। और जो एन टाइप लेयर होती है या
ऐसी लेयर जो सन की तरफ होती है, यानी लेयर फेसिंग सन साइड, ये एन भी हो सकती है और पी टाइप भी हो सकती है, शुड बी थिन। ये क्या आती है? थिन होती है। यानी जो लेयर सन की तरफ होती है, जिस पे लाइट पड़ना होती है, वो क्या आती है? थिन होती है। और जो अपोजिट साइड होती है, वो क्या आती है? थिक होती है। यानी जो साइड हम सन की तरफ लेंगे, लेयर लेंगे, वो थिन होगी और उसके अपोजिट साइड जो है वो थिक होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो साइड सन की तरफ होती है, इसको थिन क्यों लेते हैं? थिन इसलिए लेते हैं कि ये जब लाइट आती है सन से, लाइट कमिंग फ्रॉम सन, और जब इस थिन सरफेस से टकराएगी तो ये नीचे चली जाएगी, क्योंकि ये थिन है, और ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये यहाँ तक जो है ये पहुँच जाएगी। तो इसलिए ये जो साइड सन की तरफ होती है, उसको क्या लिया जाता है? थिन लिया जाता है। क्यों थिन लिया जाता है? ताकि ये जो लाइट है, ये डिप्लीशन रीजन तक जो है वो आसानी से पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लाइट होती है, जब ये डिप्लीशन रीजन तक पहुंचती है, तो डिप्लीशन रीजन में ना ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना ही होल्स होते हैं, यानी न्यूट्रल एटम होते हैं डिप्लीशन रीजन में। तो ये जो न्यूट्रल एटम होते हैं, ये कौन से न्यूट्रल एटम होते हैं? क्योंकि हम पीएन जंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये जो न्यूट्रल एटम होंगे, ये सिलिकॉन के होंगे। तो ये जो लाइट आएगी डिप्लीशन रीजन तक, इसको हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। और ये कैसे यूज कर सकते हैं? इसकी वजह से जो सिलिकॉन होती है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये लाइट जब डिप्लीशन रीजन में आएगी, जहां सिलिकॉन के एटम होते हैं, तो वो इसे, जो न्यूट्रल एटम होता है, उसको क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं।
और ये लाइट जब आती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको आसानी से बाहर निकाल देगी और यहाँ क्या होगा, होल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये बात भी होती है कि ये जो लाइट आ रही होती है जिसमें फोटॉन्स होते हैं, वही फोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, जिनकी जो एनर्जी होगी वो जो फॉरबिडन गैप होता है उससे ज़्यादा होगी। यानी अगर सनलाइट की जो एनर्जी है वो ग्रेटर होगी एनर्जी गैप से, जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनकी एनर्जी जो है अगर ये बैंड गैप से जो है वो ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो फोटॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह जब लाइट पड़ती है अपर लेयर पे, जिसको थिन जो है वो रखा जाता है, थिन इसलिए रखा जाता है कि ये लाइट जो है वो डिप्लीशन रीजन पे आसानी से पहुंच सके और डिप्लीशन रीजन में जो एटम होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर सके। तो ब्रेक डाउन करने से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और होल क्रिएट होता है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा अलहदा लेते हैं। ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। इसमें पी टाइप में होल्स ज़्यादा आते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो ये डिप्लीशन रीजन है। तो जब सनलाइट आती है, इस पे पड़ती है, तो क्या होता है, ये जो न्यूट्रल एटम होता है ये ब्रेक हो जाता है और इससे क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स और होल, यानी तो थोड़ा सा लहरा लेते हैं। ये न्यूट्रल एटम है, इस पर लाइट पड़ने से क्या होता है,
होल और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिएट होते हैं। किसमें होते हैं ये? डिप्लीशन रीजन में। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो पीएन जंक्शन होता है इसमें एक तरफ जो है वो नेगेटिव आयन होते हैं और दूसरी तरफ जो है ये पॉजिटिव आयन। इनकी लेयर होती है तो इनकी वजह से यहां क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है और डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये क्या करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है चार्ज कैरियर पे। यानी ये E बराबर होता है F ओवर Q। और यहां से जो फोर्स एक्सर्ट करता है F बराबर होगा E Q। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव साइन की वजह से, यानी इधर क्या होगा? पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव लेयर होगी, इधर नेगेटिव लेयर होगी। तो ये डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा ये पॉजिटिव साइन की वजह से ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में, ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें चला जाएगा। और नेगेटिव साइन की वजह से ये जो नेगेटिव लेयर है इसकी वजह से ये जो होल है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में चला जाएगा। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसको थोड़ा सा ये अलहदा लेते हैं, ये इधर पॉजिटिव लेयर, ये नेगेटिव लेयर, और यहाँ जो सिलिकॉन का जो न्यूट्रल एटम है उससे जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है सॉरी ये नेगेटिव लेयर और ये पॉजिटिव
और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव की वजह से ये कहाँ चला जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में, और ये जो होल होगा ये होल जो है ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फिनोमिना को फिर देखते हैं कि ये एन टाइप मटीरियल है, ये पी टाइप, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ होल्स, और ये थिन लेयर है और ये थिक लेयर है। ये सनलाइट आ रही है the energy coming from the sun, then it penetrate in the layer of PN junction and it come down the depletion region। ये डिप्लीशन रीजन तक आती है ये थिन होने की वजह से, और जो डिप्लीशन रीजन होते हैं वहाँ क्या होते हैं, ये यहाँ न्यूट्रल एटम्स होते हैं, और ये जो फोटॉन्स होते हैं ये न्यूट्रल एटम्स को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और इस वजह से हमें यहाँ से क्या मिलता है, चार्ज कैरियर्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। और ये जो पीएन जंक्शन होता है यहाँ, ये पीएन जंक्शन जो यहाँ होता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से जो होल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो नेगेटिव साइड की तरफ मूव कर जाते हैं, और ये पी टाइप में इंटर हो जाते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये टूवर्ड पॉजिटिव साइड मूव करते हैं, और ये एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है इसमें ये इंटर कर जाते हैं। यानी यहाँ इधर पॉजिटिव लेयर होती है, इधर ये नेगेटिव लेयर होती है, इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव लेयर की वजह से एन टाइप की तरफ मूव कर जाते हैं, और ये होल जो है ये पी टाइप में चले जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब ऐसा करने से क्या होता है, यहाँ जो ये
एन टाइप है जिसको हमने ये लाइट की तरफ रखा हुआ है और इसको क्या हमने लिया हुआ है, ये थिन लेयर है। यानी जो भी साइड जो है फेसिंग द सन होगी, सूरज की तरफ होगी, वो क्या होगी, थिन होगी। तो ये जो थिन लेयर है इस पे क्या आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्युलेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एन टाइप जो लेयर है इसमें इजीली फ्लो कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर है ये अच्छे कंडक्टर नहीं है। सेमीकंडक्टर जो मटेरियल्स हैं ये नॉट ए गुड कंडक्टर। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सेमीकंडक्टर में जो है वो मूव नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करवाने के लिए, अब्जॉर्ब कराने के लिए हम क्या करते हैं, हमें कंडक्शन रॉड्स की जो है वो ज़रूरत होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो है ये कंडक्शन रॉड्स जो है वो लगाते हैं। अपर सरफेस जो होती है ये कंडक्शन रॉड यहाँ पे लगाते हैं और इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं मेटल फिंगर्स। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेटल फिंगर्स होती हैं ये सन साइड की तरफ होती हैं और ये कंडक्शन रॉड होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं। ये मेटल फिंगर्स हैं, ये कंडक्शन रॉड्स हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन कम्युलेट होंगे ये एन टाइम में, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पैदा हुआ है वो इस फिंगर की तरफ जो है वो इसके पास आ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है वो इस फिंगर की तरफ आ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है वो आसानी से
इस रॉड की तरफ आ जाएगा और ये जो कंडक्शन रॉड है, मेटल फिंगर्स हैं, ये क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब यानी कंडक्ट करेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह इन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज है वो जमा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है वो इकट्ठा हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि ये जो मेटल फिंगर्स हैं इनके दरमियान जो है ये पूरी जो सरफेस है इस पर क्यों नहीं लगाते, इनके दरमियान ये स्पेस छोड़ते हैं। तो स्पेस जो है, अगर हम मेटल फिंगर्स को पूरी सरफेस पे लगा दें तो ये जो लाइट आ रही है ये डिप्लीशन रीजन तक जो है वो नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए ये जो मेटल फिंगर्स होती हैं इनके दरमियान ये स्पेस जो है वो हम रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, और ये थिन लेयर होती है एन टाइप, और ये जो सूरज की तरफ होती है, और ये थिक लेयर होती है। तो यहाँ इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो नीचे वाली सरफेस होती है, यहाँ कॉपर मेटल जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट होगा, और इसको कहते हैं, ये जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड फोटो वोल्टेज। क्योंकि ये फोटॉन की वजह से है तो इसको कहते हैं फोटो वोल्टेज। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी ये टेंडेंसी होती है कि अगर उनको कोई रास्ता मिलेगा तो वो चलना शुरू कर देंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेंगे तो हमें क्या होगा, करंट मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो है वो कंटैक्ट लगाए जाते हैं, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है इसको रेज कर लें,
ये नेगेटिव, ये टर्मिनल होगा और ये पॉजिटिव। डियर स्टूडेंट्स, ये फोटो डायोड या लाइट मीटिंग डायोड, यानी हमने पीछे पढ़ा है, सीखा है आपने कि इनमें तमाम में जो पीएन जंक्शन ही होता है, लेकिन जो सोलर सेल में जो पीएन जंक्शन होता है इसमें क्या होता है कि जब ये लाइट पड़ती है तो जब लाइट अब्जॉर्ब होती है तो ये फोटॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करती हैं जो कि इस मटेरियल में होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये बड़ी क्विकली जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। यानी अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन ये जो फोटोवोल्टिक डिवाइसेस होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया जाता है बिफोर दे कैन रिलैक्स, और फिर इसको क्या कर लिया जाता है, एक्सटर्नल जो सर्किट होते हैं उनको फीड कर दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ जो है ये इनके दरमियान क्या होता है, लोड लगाया जाता है। जब लोड लगाते हैं तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो है वो फ्लो होना जो है वो शुरू हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये ओपन सर्किट होता है, यानी जो लोड रेजिस्टेंस होती है वो इन्फिनिटी होती है, तो फिर क्या होता है, यहां जो है वो ओपन सर्किट जो है वो वोल्टेज जो है वो अपीयर होती है। इसको क्या लिखते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। जब जो है ये क्या आता है, यहाँ लोड रेजिस्टेंस नहीं होती या इनफिनिट लोड रेजिस्टेंस होती है, तो जो इस वक्त वोल्टेज डेवलप होती है, द वोल्टेज डेवलप व्हेन द टर्मिनल आर आइसोलेटेड इज कॉल्ड ओपन सर्किट वोल्टेज। और इस वक्त जो ओपन सर्किट जब वोल्टेज होती है तो करंट क्या होता है, जीरो होता है। और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जो करंट होता है वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में करंट जो है वो मैक्सिमम होता है और वोल्टेज जो है वो जीरो होती है।
डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ये सोलर सेल जो है वो वर्क करता है और ये जो सोलर सेल होते हैं इनको सीरीज में जोड़ के जो है ये ज़्यादा वोल्टेज ले सकते हैं, यानी सीरीज में जोड़ने से इनसे ज़्यादा वोल्टेज ले सकते हैं और पैरेलल जोड़ने से हम जो है वो हस्बे ज़रूरत जो है वो करंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनसे सिंगल सोलर सेल जो होता है इनसे मैक्सिमम 0.5 टू 0.6 वोल्टेज जो है वो हासिल होती है, लेकिन ज़्यादा वोल्टेज या करंट हासिल करने के लिए हम इनको सीरीज़ में या पैरेलल जो है वो जोड़ सकते हैं। तो पैरेलल या सीरीज में जोड़ने से तकरीबन जो 28 से 36 जो सेल्स होते हैं इनको जोड़ा जाता है तो उसको कहते हैं मॉड्यूल। तो इस तरह इनको सीरीज में और पैरेलल जोड़ने से हम जो है ज़्यादा वोल्टेज और करंट को जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सोलर सेल में ज़्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम को बतौर सेमीकंडक्टर मटेरियल के इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा और मटेरियल भी इस्तेमाल होते हैं। गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम आर्सेनाइड, कैडमियम आर्सेनाइड का भी इस्तेमाल हो रहा है। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो सोलर सेल होते हैं इनको इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? फोटोवोल्टिक इफेक्ट के तहत काम करने वाले इन सेल्स को सैटेलाइट्स में इनकी बैटरियों को बराह रास्त सूरज की रोशनी से चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इनका साइज जो छोटा आता है और इनकी आउटपुट भी कम होती है, इसलिए सैकड़ों सेल्स को सीरीज या पैरेलल में जोड़कर ये मकसद है ये हासिल किया जाता है। इसके अलावा ये सेल्स तजर्बागाहों में, लेबॉर्ट्रियों में, बैटरी चार्जिंग यूनिट्स में, कैलकुलेटर में, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, खलाई सियारों में और इन तमाम जगहों पर यह इनको इस्तेमाल किया जाता है जहां सूरज की रोशनी से बराह रास्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी दरकार हो। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपने सोलर सेल के बारे में सीखा, इसके प्रिंसिपल के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में और इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना वो सोलर सेल के बारे में, इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में आप सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, if you have any question then write in comments and then inshallah we shall discuss it. Thanks for watching.